और चलिए अब रुक करते हैं हमारी आज की तीसरी खबर का। नकली बीज का काला कारोबार। खबर है छत्तीसगढ़ से। मॉनसून की दस्तक हो गई। दस्तक के बाद किसानों में खुशी की लहर आई। खेती बाड़ी में किसान जुट गए, लेकिन कुछ लोगों ने नकली बीज बनाने के अवैध कारोबार की शुरुआत कर दी। अंबिकापुर के गंगापुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर अवैध फैक्ट्री में नकली धान और मक्के के बीज तैयार हो रहे थे। अवैध फैक्ट्री में ट्रकों में भर भर कर अलग अलग जिलों से सैकड़ों टन धान लाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली बीज बनाने का सामान जब्त कर लिया। इसके साथ ही फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया है। तो ये बेहद हैरान करने वाली खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से सामने है, जहां पे नकली बीज की फैक्ट्री में छापा पड़ा है। नकली बीज का काला कारोबार शुरू कर दिया गया। मॉनसून के आते ही किसानों के चेहरे पर एक खुशी की लहर आई। उनके चेहरे खिल गए कि अब मॉनसून इस बार जल्दी आया है तो खेती किसानी अच्छी होगी। तैयारियां कर दी गई, क्योंकि अन्नदाताओं के भरोसे पर ही तो पूरा देश टिका हुआ है, बल्कि पूरी जनता इन पर टिकी हुई है। अगर फसल अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, तब हमारे खाने तक, हमारी थाली तक अच्छा खाना पहुंचेगा, अच्छा भोजन पहुंचेगा। लेकिन आप देखिए कि किसानों के साथ किस तरह से धांधली की जो कहानी गढ़ी जा रही है। मुखबिर की जानकारी पर जब ये पूरी कार्रवाई की गई तो प्रशासन के, पुलिस के भी होश उड़ गए। होश इसलिए भी उड़ गए क्योंकि नकली बीज की फैक्ट्री बनाई गई थी, जहां पे नकली बीज बनाया जा रहा था। तहसीलदार बोल रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ये कह रहा है कि हम जांच में जुटे हुए हैं, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। अवैध फैक्ट्री में नकली बीज का कारोबार पकड़ा गया। धान और मक्के के नकली बीज यहां पर तैयार हो रहे थे। प्रशासन के छापे के बाद फैक्ट्री सील कर दी गई है और ट्रक को जब्त भी कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या अंबिकापुर में ही सिर्फ एक ऐसी फैक्ट्री होगी, या हो सकता है कि प्रदेश में कई और अन्य जगहों पर इस तरह से फैक्ट्री का संचालन हो रहा हो। जगह से धान मेरे को इसमें लोड कराया गया 750 बोरी। वहाँ वो लोड होने के बाद आया एक बंदा, कागज़ दिया। बोला बस ये कागज़ इतने ही तक भैया? तो बोले हाँ। ट्रांसपोर्टर से बात हुआ, ट्रांसपोर्टर बोला हाँ ठीक है, आप इतने ही कागज़ है, आप लेकर के निकलो। ऐसा तिरपाल में खोल दिया, माल उतर रहा था, इतने में आए हैं साहब लोग। तो ऐसा सब सुनने, हाँ ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई माल 2 नंबर का है। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर नकली धान का बीज बनाया जा रहा है। हम कृषि विभाग के साथ संयुक्त रूप से यहाँ पर मौके पर पहुँचे, तो यहाँ पर सही वैसा बनाना पाया गया। यहाँ के लोकल धान को लाके और उसको बाहर के पैकेटों में पैकेट कर नया धान बीज के रूप में यहाँ पर बनाया जा रहा था। यहाँ पर जितने भी धान के बीज पाए गए हैं और जो भी सामग्री हैं, उनको जब्त करने की कार्यवाही अभी किया जाएगा। और चलिए मैं आपको नकली बीज के काले कारोबार को और बेहतर तरीके से समझाते हैं। हमारे साथ संवाददाता संतोष कश्यप अंबिकापुर से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, पहले ये बताइएगा कि ये फैक्ट्री कब से शुरू हुई थी और किसकी ये फैक्ट्री किसने खोली थी, कब से यहाँ पे नकली बीज बनाने का काम हो रहा था? जैसे जैसे मानसून आ रहा है तो उसमें ये जो किसान है वो भी खेती बाड़ी को लेकर एक्टिव हो गए हैं। हालांकि जो किसान हैं उनके वो खेती बाड़ी पे एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दलाल है उनका जो कारनामा है वो देखा जा सकता है। अंबिका सामने आया था और अब नकली बीज मक्के की और धान की बनाने की बात निकलकर सामने आई है। देख सकते हैं किस प्रकार से लगभग 750 टन जो धान था वो यहाँ पर परिवहन किया गया था। बड़े बड़े मशीन लगाए गए थे, केमिकल रखे गए थे गोदामों में, और फैक्ट्री का अवैध रूप से यहाँ पर संचालित हो रही थी। बहरहाल जो जिला प्रशासन है उसने छापामार कार्रवाई जरूर की है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे ना जाने कितने अवैध फैक्ट्री होंगे जो सरगुजा जिले में संचालित हो रहे होंगे। साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो नकली जो धान के बीज और मक्का के बीज बनाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं जो किसानों को सप्लाई किया गया होगा, तो उन किसानों का क्या होगा? क्योंकि जो किसान है कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें जो फसल मिलती है, तो ऐसे में जो नकली खाद बीज अगर वो किसान अगर उन्हें मिला होगा तो उनके फसल जो उनके मेहनत जो उनके पसीने होंगे, उनकी जो गाढ़ी कमाई के लिए जो किसान आने वाले समय को लेकर किसानी खेती बाड़ी करता है, उस पर कहीं ना कहीं आघात होगा। हालांकि जिला प्रशासन अलर्ट है, लेकिन देखना होगा कि और भी जो अवैध रूप से इस प्रकार के जो उद्योग या फैक्ट्री संचालित हो रहे हैं उनमें कब तक लगाम लगाया जा सकता है। जी
बिल्कुल संतोष, आपने बहुत सही बात कही है कि किसान इस वक्त चिंता में होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ये बीज और चीजें खरीदी हैं तो उनको तो चिंता होगी कि उनकी फसल खराब होगी। जरा आप ये भी बताइएगा कि ये नकली बीज आखिर बनता कैसे है, क्या कुछ इस्तेमाल किया जा रहा था और क्या इसकी पहचान की जा सकती है? जिन किसानों ने अगर ये बीज खरीद भी लिया हो तो क्या पहचान सकते हैं कि ये नकली या फिर असली है? जी बिल्कुल, देखिए जो गोदाम पे जब छापा पड़ा तो वहां पर कई ब्रांडेड जो कंपनी है बेंगलुरु के, उनके रेपर मिले थे। उन रेपरों पे लोकल धान को मशीन के माध्यम से पॉलिश करके केमिकल डालकर उसे पैक किया जा रहा था और ब्रांडेड कंपनी के नाम पे उसे खपाने की योजना थी। लेकिन जिला प्रशासन ने जब हालांकि छापा मारा और रेड मारा, जब कार्रवाई की तो तमाम सामान जब्त हो गए। लेकिन ऐसे ना जाने कितने रेफर और जो कंपनी के नाम पे, बड़े कंपनियों के नाम पे डुप्लीकेट ऐसे ना जाने कितने धान बीज, मक्का के बीज किसानों तक पहुंच गए होंगे, तो जांच का विषय है। लेकिन आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े बड़े मशीन लगाए गए थे, ट्रक से किस प्रकार से धान मंगाए गए थे, साथ ही बड़े बड़े कंटेनरों पे केमिकल रखे गए थे जो धान पे मिलाया जाता था और उसे पैकिंग कर जो रेपर है उसमें पैकिंग करके उसे बाजार में उतारा जा रहा था। जी और इससे साफ जाहिर है संतोष की किसानों को भ्रमित करने की ये पूरी चाल थी, उनके खिलाफ ये साजिश रची गई कि उन्हें भ्रमित करके इस तरह से जो नकली बीज होंगे, जो सस्ते दामों वाले बीज होंगे, उन्हें ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर हम बेच देंगे। लेकिन देखिए भंडाफोड़ हो गया और बहुत जल्द आगे और भी ऐसी फैक्ट्रीज अगर मिलती तो उस पर भी कार्रवाई होगी, प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका संतोष, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो नकली बीज बनाने का सामान भी जब्त हुआ है। मौके से बड़ी संख्या में नामी कंपनियों के खाली पैकेट मिले हैं और किसानों की मेहनत को उनकी फसलों के साथ छलावा करने की ये सुनियोजित साजिश थी, जिसका पर्दाफाश अब हो गया है। ये पैकेट बाजार में बिकते हुए असली बीजों के जैसे ही दिखते हैं, जिससे आम किसान के लिए नकली और असली में फर्क करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि अगर पैकेट में कोई बीज होगा आप समझ नहीं पाएंगे कि ये इस ब्रांडेड कंपनी का है या फिर ये हो सकता है कि नकली हो। इसमें फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको सतर्क रहने और सावधान रहने की आवश्यकता है, खासतौर पर किसान सचेत रहें प्रदेश के।